मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान फाजिल्का में कैबिनेट मंत्री अमर अरोड़ा के ससुर को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और परिवार के लोगों से मुलाकात कर सांत्वना दी। बता दें, संदीप गिल्होत्रा काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और बठिंडा एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साका श्री ननकाना साहिब के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गुरुधामों की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले बहादुर सिंहों का त्याग और साहस हमेशा याद किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। विश्व मातृभाषा दिवस के मौके पर उन्होंने पंजाबियों के नाम एक संदेश दिया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मानसा पहुंचे। यहां उन्होंने माता सुंदरी यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में 128 छात्राओं के लिए बनने वाले नए हॉस्टल का शिलान्यास किया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि राज्य में गैंगस्टर्स को अकाली दल और कांग्रेस ने बढ़ावा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार इसे समाप्त करेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने अमृतसर स्थित जिला प्रशासनिक परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जिले में तैयार किए जा रहे कार्डों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जिले में बन रहे कार्डों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना के साथ जोड़ें और सेहत कार्ड बनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए अमृतसर से गैर पंजाबी वोट बैंक को साधने की मुहिम शुरू की है। इस अभियान की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को सौंपी गई है, जिन्होंने भक्ता वाला दाना मंडी में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर तीखा हमला बोला है। अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अकाली दल के दावों को अब गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि पंजाब के लोग समझदार हैं और सच झूठ का फर्क जानते हैं। धुबरी चैंबर ऑफ इंडस्ट्री द्वारा अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ओएसडी सुखबीर सिंह, संगरूर एसएसपी और एसडीएम ऋषभ बंसल शामिल हुए। बैठक में उद्योग से जुड़ी कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जबकि अधिकारियों ने समस्याओं के जल्द समाधान और औद्योगिक क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा का आश्वासन दिया है। अमृतसर के रैया चौकी क्षेत्र में एक संदिग्ध आईडी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध वस्तु को सुरक्षित तरीके से बरामद किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, जिसने आईडी को डिफ्यूज कर दिया। जालंधर रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। ऑपरेशन सीएसओ के तहत चलाए गए सर्च अभियान के तहत पुलिस की टीम ने संदिग्ध सामान की तलाशी ली और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम सैनी मंगोलपुरी में ज्योतिराव फुले ट्रस्ट की ओर से निर्मित नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही महात्मा ज्योतिराव फुले की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों और गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहने की संभावना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सैनी कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल दौरे के दौरान शहर वासियों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य जांच सुविधा की सौगात दी है। उन्होंने शिव मंदिर कर्ण गेट और गुरुद्वारा मंजी साहिब में माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गुरुद्वारा परिसर में सरबत दा भला लैब का उद्घाटन किया, जहां अब आधुनिक जांच सुविधाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।
कुरुक्षेत्र के अमीन गांव के दो किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक किचन गार्डन में 8 किलोग्राम की शलगम उगाकर सबको हैरान कर दिया, जिसका पतों समेत 15 किलोग्राम वजन निकला। किसान अश्वनी कुमार शर्मा ने बताया कि वो पिछले 45 सालों से खेती कर रहे हैं और करीब 30 एकड़ भूमि में से कुछ हिस्से में बिना रसायन के जैविक खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और शुद्ध सब्जियां मिलती होती हैं, इसलिए वो अन्य किसानों को भी अपने उपयोग के लिए जैविक खेती अपनाने की सलाह दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ का दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोपहर करीब 12:30 बजे पीएम मोदी शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो यात्रा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री करीब 13,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नमो भारत कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसमें दिल्ली के सराय काले खां से न्यू अशोक नगर का 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोदीपुरम का 21 किलोमीटर खंड शामिल है। ये परियोजना भारत की पहली क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली है, जिसमें साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे महानगर तेजी से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिंगापुर का दौरा करने के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सीएम योगी जापान के दौरे पर रहेंगे। इन यात्राओं के दौरान वे उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने और आधुनिक परिवहन तकनीक से रूबरू होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कई उच्च स्तरीय बैठकों, निवेशक सम्मेलनों और रोड शो में हिस्सा लेंगे। जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन में सफर का भी अनुभव लेंगे, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तक चल सकती है। राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ इस बार भी पारंपरिक भगवा कुर्ता चोला पहनकर यात्रा करेंगे। लखनऊ में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 315 बोर की एक पिस्तौल और एक सोने की चेन बरामद की है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलों को बजट जारी कर दिया है। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल के अनुसार चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए, जबकि हरिद्वार, देहरादून और टिहरी को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बता दें, 19 अप्रैल को गंगोत्री मंदिर और यमुनोत्री मंदिर, 22 अप्रैल को केदारनाथ मंदिर और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे। सरकार का कहना है कि इस बजट से यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा। दिल्ली की सुभाष नगर में एक भीषण सड़क हादसे में एक डिलीवरी बॉय की दर्दनाक मौत हो गई, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद बाइक सवार युवक काफी दूर जाकर गिरा, जिसकी उसके मौके पर ही मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी वाहन चालक को हिरासत में ले लिया। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां बेकाबू कार ने बाजार में रेहड़ी पटरी वालों को टक्कर मार दी। हादसे में कई लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान आरोपी कार चालक नशे में धुत था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोलन के कसौली स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान टेक्निस के लिए वैक्सीन का शुभारंभ किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च होना एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही बताया कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। ये स्वदेशी वैक्सीन निजात करने में सीआरआई कसौली का अहम योगदान है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां अहमदनगर रोड पर सीआरपीएफ का एक बुलेट प्रूफ बंकर वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। इस दुर्घटना में सीआरपीएफ के 7 जवान घायल हुए। उधमपुर में सीआरपीएफ की बटालियन ने एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, जरूरी दवाइयां दी गई। इस दौरान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम ने डायबिटीज, बुखार, त्वचा रोग समेत कई अन्य बीमारियों की भी जांच की।